स्वागत है आपका याकूब के चौथे अध्याय में। आज पहला दिन है और हम आज 1 से 3 आयतों को देखेंगे। पिछले सप्ताह हमने बात की थी इस सांसारिक बुद्धि की और ईश्वरीय बुद्धि की। सांसारिक बुद्धि जो हमारे स्वार्थ से उपजती है और ईश्वरीय बुद्धि जो संबंध परक होती है और परमेश्वर की ओर से मिलती है। याकूब उसी सोच को, उसी शिक्षा को जारी रख रहा है। तो आज इस अध्याय की शुरुआत में आपसे एक प्रश्न के साथ करना चाहता हूं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है? आप निराशा महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप एक गड्ढे के अंदर हैं, नीचे हैं बहुत। हो सकता है इस समय भी आपको ऐसा ही लग रहा हो। आपको लगता है कि मुझसे और नहीं होगा। आप भाग जाना चाहते हैं। ऐसा होता है, पर जब ऐसा होता है आप क्या करते हैं? क्या आप खुद पर निर्भर करते हैं, खुद की बुद्धि पर, या फिर परमेश्वर की बुद्धि पर? हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे इस बोझ को उठा ले, और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन क्यों नहीं रहा। हम यह समझना ही नहीं चाहते कि यह निराशा, यह बोझ आया ही क्यों। हम गड्ढे में हैं तो गड्ढे में हैं ही क्यों। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको निराशा से बाहर निकाले, इस गड्ढे में से बाहर निकाले और आपको ऊंचाई पर लेकर जाए, उससे पहले चाहिए कि आप प्रार्थना करें कि वह आपको उन सब चीजों से उबारे जो आपको निराश करती है, जो आपको गड्ढे के अंदर लेकर जाती है। हमारा परिवेश या तो हमें नीचे की ओर खींचता है या फिर हमें ऊपर उठाता है। वैसे ही हमारे अंदर में भी बहुत कुछ होता है जो हमें या तो नीचे लेके जाता है या फिर ऊपर उठाता है। और याकूब शुरू करता है उन चीजों से जो हमारे खुद के अंदर होती हैं, जो हमें निराशा की ओर ले जाती हैं, हमें उस गड्ढे के अंदर खींच लेती हैं। हमें समझना होगा कि हमारे अंदर कुछ तो है जो हमें नीचे की ओर खींच रहा है। याकूब 4:1-3 इसी के बारे में है, आपके लिए पढ़ता हूं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहां से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस जगत की बुद्धि होती है, वह कहती है कि जो मनुष्य को चाहिए उसे वो हर हाल में हासिल कर लेना चाहिए, वही सफलता है। आपको याद है हमने पिछले सप्ताह की आखिरी दिन फिर स्वार्थी महत्वाकांक्षा की बात की थी। यह वो रवैया है, यह खुद की वासना की पूर्ति को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना देता है। इस संसार के हिसाब से सफलता का मतलब है कि जो हमें जीवन में चाहिए बस वो हासिल कर लो, कैसे भी, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपको याद है इस तरह की बुद्धि को याकूब ने 3 अध्याय में कहा था कि यह पार्थिव है, पाश्विक है, मतलब पशु जैसी है, और शैतानी है। याकूब यह लिख रहा है क्योंकि कई मसीही विश्वासी भी इसी तरह की बुद्धि में फंसे रहते हैं। पर इस तरह की बुद्धि का परिणाम क्या होता है? इस तरह की वासना लोगों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पैदा करती है। विश्वासी भी इस जगत के लोगों की ही तरह उन्हें जो चाहिए उन्हें उसे छोड़ना नहीं चाहते। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है लड़ाई झगड़े। मुझे याद है एक बार एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था और कुछ कुत्ते थे, 4-5 कुत्ते, वो उसको लेकर ना खींचातानी कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। वैसे ही इस जगत में होता है। और दुर्भाग्य है कि कलीसिया के अंदर भी, क्योंकि विश्वासी अपनी वासनाओं को छोड़ना नहीं चाहते। अब यह नहीं है कि जो कुछ चाहना गलत है, चाहना कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर समस्या तब होती है जब विश्वासी परमेश्वर पर उसके लिए भरोसा ना कर, जब खुद से इस संसार के अनुरूप प्रयत्न करने लगते हैं। जब परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता तो हम परमेश्वर की समय सारिणी का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी चाहिए, अभी की अभी चाहिए, कैसे भी। और किसी और को हमसे पहले अगर वो मिल गया तो ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या लड़ाई झगड़े को जन्म देती है। यहां तक कि हत्याएं भी अधिकतर ईर्ष्या के वजह से ही हो जाती हैं। सोच के देखिए, हम लड़ाई या झगड़ा क्यों करते हैं? हम तब झगड़ते हैं जब हमें जो चाहिए वह नहीं मिलता और किसी और को मिल जाता है। सोचिए क्या है जिसके पीछे इस जगत के लोग भागते हैं। 3 चीजें हैं: संपत्ति,
प्रतिष्ठा और ताकत। अंग्रेजी में बोलूं 3 P है, पोजेशन, प्रेस्टीज और पावर। संपत्ति, प्रतिष्ठा और ताकत। संपत्ति हमारी भौतिक वस्तुओं की भूख को मिटाती है। प्रतिष्ठा और ताकत हमारे अहंकार को, हमारे अहंग को, हमारे स्वार्थ को पोषित करती है। कलीसिया में झगड़े संपत्ति को लेकर उतने नहीं होते, पर प्रतिष्ठा को लेकर बहुत होते हैं। शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है तो वह प्रतिष्ठा और ताकत की भूख, उसको लेकर। किसी और को कलीसिया में कोई महत्वपूर्ण पद मिल गया, जिस पद की चाहत मुझे थी, शुरू हो गई ईर्ष्या, और यह ईर्ष्या बेवजह मतभेद और झगड़े में तब्दील हो जाती है। मुझे वह पद चाहिए था, वह प्रतिष्ठा और ताकत चाहिए थी, जो नहीं मिली, तो जिसको मिली है उसको मैं नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा, हर संभव कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, मुझे उसकी बुद्धि नहीं है, खुद की बुद्धि से या संसार की बुद्धि से काम करना है, क्योंकि मैं उस पद के लिए इंतजार नहीं कर सकता। और उससे पहले बात आती है कि मैं परमेश्वर से वह पूछना भी गवारा नहीं समझता कि क्या परमेश्वर मेरे को वो पद देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। इस पद की जगह कोई भी चीज हो सकती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं किसी एक पद का, एक पोजीशन का। मैं कभी इस बात को लेकर प्रार्थना करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं कि अगर परमेश्वर ने मेरे को ना बोल दिया तो, अगर बोल भी दिया तो मैं परमेश्वर पर इस बात को लेकर भरोसा नहीं कर पाता कि जो वह मुझे देगा, चाहे वो मेरी सेविकाई में हो, चाहे कोई पद हो, चाहे कुछ और भी हो, वह मेरे लिए और सबके लिए सबसे अधिक उत्तम होगा। जो मुझे चाहिए बस वही चाहिए। तो इसलिए जो मुझे चाहिए उसे हासिल करने के लिए मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकूंगा। और तीसरी आयत में याकूब कहता है कि आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना तो की, पर अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं की। क्या मतलब है अच्छी तरह से प्रार्थना करने का? किसी ने एक ये आयत पढ़ी और मुझसे पूछा, कहा भाई विवेक, मुझे अच्छे से प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए ना मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिलता, मेरे को नहीं मिलता जो मुझे चाहिए, तो मेरे को प्रार्थना करना सिखा दो ना सही से। यहां अच्छी तरह प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं है कि हमें कोई विशेष प्रकार से प्रार्थना करनी है तभी परमेश्वर देंगे, नहीं। अच्छी तरह से प्रार्थना न करने का मतलब है कि मेरी प्रार्थना केवल निवेदन नहीं है, पर मैं परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा, बिना उसकी इच्छा को प्रार्थना में शामिल किए। मैं बस चाहता हूं कि किसी भी तरह से परमेश्वर मुझे वो दे दे जिसकी मेरे को लालसा है, जिसकी मेरे को वासना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सच में परमेश्वर की वह इच्छा है भी कि नहीं। गलत तरह से प्रार्थना करने का अर्थ है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को, जो मेरे लिए सबसे उत्तम है, उसको कोई भी महत्व नहीं देता, और परमेश्वर को शायद एक अलादीन का जिन की तरह मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं कि मैंने जिन घिसा, वो एक जिन निकले, वो जो अलादीन का जो चिराग था वो घिसा, उसमें जिन निकलेगा, बोलेगा हा 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 हा, मेरे आका क्या हुक्म है आपका। परमेश्वर जिन नहीं है। केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वह कभी भी हमारी वासना, द्वेष और महत्वाकांक्षा के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं होने देगा। वह चाहता है कि हम प्रार्थना में उसके पास आए विनम्रता के साथ, उसके निर्णय के ऊपर भरोसा करते हुए। वह हमें सभी अच्छी चीजें देता है सही समय पर, उसकी इच्छा के अनुसार, हमारी समय सारिणी के हिसाब से नहीं। पर जिनका विश्वास वास्तविक नहीं होता, वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते, और फिर जब वे उन सब चीजों के पीछे भागते हैं जिसकी लालसा उनको होती है, जिसकी वासना उनको होती है, जब वे अपनी वासना पूर्ति को ही अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, तो एक अजीब सी चीज होती है। उनके अंदर में एक खालीपन आ जाता है, निराशा आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके दिल के ऊपर एक बोझ है, उनको ऐसा लगता है कि वे गड्ढे के अंदर है। आपको संसार में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो सांसारिक दृष्टि से बहुत सफल हैं। उनके पास संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, ताकत है, वे जो चाहे वो कर सकते हैं, पर फिर भी वे निराशा में हैं। वे निराश रहते हैं, डिप्रेशन की गोली खाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, संतुष्ट हों, हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी हो। पर सच्चाई यह है कि वह तब ही होता है जब हम
उस पर भरोसा करते हैं एक बच्चे की तरह। जब भी हम केवल अपनी वासना को पूरा करने के लिए, चाहे वो वासना संपत्ति के लिए हो या प्रतिष्ठा के लिए या ताकत के लिए, जब हम इन चीजों के पीछे स्वार्थी होकर भागते हैं और वह अगर मिल भी गई, यह हमें वास्तविक आनंद नहीं दे सकती। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारी बाहरी परिस्थितियों के कारण भी हम हताश हो सकते हैं, या ऐसा कुछ जिसका कारण कोई कुछ और है और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। पर अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमारे जीवन में निराशा का बहुत बड़ा कारण हमारे खुद के अंदर होता है, हमारी खुद की स्वार्थी वासना होती है। याद रखिए, जब हम अपनी किसी इच्छा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो इसलिए नहीं कि यह बहुत आध्यात्मिक लगता है, पर इसलिए क्योंकि प्रार्थना मेरे हृदय को उजागर करती है, यह मेरे स्वार्थ को उजागर करती है। आपको जीवन में तब तक असली आनंद, वास्तविक संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा जब तक आप अपने स्वार्थ को तज कर परमेश्वर की योजना की ओर अग्रसर नहीं होते। जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं जीते हो, तो जब आप प्रार्थना करो और परमेश्वर आपके स्वार्थ को उजागर करे, आप उसे परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। अपने स्वार्थ को परमेश्वर छिपाने की कोशिश मत करो, वह पहले से जानता है और वह आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं स्वीकारता हूं कि मैं स्वार्थी हूं। और अगर यह आप नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा करने में मुश्किल होती है, इसका मतलब यह है कि स्वार्थ का आपके ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव है और हो सकता है कि अभी आपके अंदर कोई बहुत ही गहरी वासना काम कर रही है। आपको चाहिए और इतना चाहिए कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और क्योंकि वह आपको मिल नहीं रहा इसलिए अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे हैं। तो पिता से बस यही कहिए, प्यारे पिता, तो क्या है जहां मैं स्वार्थी हूं, जहां मेरी ही लालसा, मेरी ही वासना, मेरी ही इच्छा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे देखने में मदद कर, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उसे अलग कर तेरे पीछे चल सकूं, तेरी इच्छा को जी सकूं, क्योंकि उसी में असली आनंद है, असली संतुष्टि है। पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। आज हमने बात की हमारे अंदर में कुछ है जो हमें निराश करता है। कल हम बात करेंगे इस संसार में कुछ है जो हमें निराशा की ओर धकेलता है, हमें गड्ढे में डालता है। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।